सोचिए 624 AD का साल, मदीना के साउथ वेस्ट में एक छोटी सी वादी बदर। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान हैं, जिनमें से बहुत से लोग गरीब, थके हुए और हथियार कम हैं। दूसरी तरफ मक्का का लश्कर, 1000 से ज्यादा लोग जो कि घोड़ों और असले से लेज हैं, और इन 1000 से ज्यादा लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, इस्लाम को मिटा देना। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इंसानी तारीख का नजरिया ही बदल दिया कि जीत सिर्फ तादाद के साथ ही नहीं होती, बल्कि हिम्मत और हिकमत के साथ होती है। बदर की कहानी तब शुरू हुई जब कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का हिजरत कर रहा था। इस काफिले की कीमत तकरीबन 50,000 दिनार थी और उसका लीडर अबू सुफियान था। मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक माली तिजारत नहीं थी, ये एक इंसाफ का मौका था, क्योंकि यही माल कभी उनका ही चुराया गया था जब मुसलमान मक्का से निकले थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 मुसलमानों को, 313 साथियों को अपने साथ तैयार किया, और इन 313 मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। जरा अगर आप गौर से सोचें तो ये मुकाबला नंबर्स के साथ था ही नहीं, कहाँ 313 और कहाँ 1000। ये मुकाबला असल में था नीयत का और इंसाफ का। जब 313 का लश्कर मदीना से निकला तो खबर मिली कि अबू सुफियान ने अपना रास्ता ही बदल लिया है और मक्का को सिग्नल भेज दिया कि मुसलमानों ने हमले की कोशिश की है। फौरन के फौरन मक्का ने 1000 लोगों का लश्कर तैयार किया उन 313 मुसलमानों के खिलाफ, जिनमें अबू जहल, उतबा बिन रबिया, उमैया बिन खलफ जैसे नाम थे। दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर कर मशवरा करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे एक ही सवाल किया, मुझे बताओ कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए। अंसार और मुहाजिरीन ने सिर्फ एक ही आवाज बुलंद की, या रसूल अल्लाह, आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमें समुंदर की लहरों में भी ले चलें, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही वो लम्हा था, यही वो यूनिटी थी जिसकी वजह से 313 का लश्कर 1000 से ज्यादा लोगों के लश्कर पर भारी उतरा। बदर एक ऐसी वादी थी जहां पे 2 चोटियां और एक छोटी सी नदी बहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को ऐसे मुकाम पर रुकने का हुक्म दिया जहां पे पानी का कंट्रोल उनके हाथ में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पानी के ऊपर कंट्रोल ले लेगा वो आधी जंग जीत चुका होगा। इसलिए सब मुसलमानों ने मिलकर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया और दुश्मन के लिए पानी का रास्ता रोक दिया। बदर के मैदान का अगर नक्शा आप उठा कर देख लें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर नेचुरल फोर्ट्रेस तैयार हुआ हो। 2 तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और बीच में रेत, और रेत के साथ ही पानी का एक छोटा सा तालाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को उन पहाड़ियों के सामने इसलिए पोजीशन दी ताकि कुरैश उनके ऊपर डायरेक्ट हमला ना कर सकें। देखा जाए तो कुरैश के पास लोगों की तादाद, असला और घोड़े थे, लेकिन उनके पास कोई एक सॉलिड मकसद नहीं था सिवाय इस्लाम को मिटाने के। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, ना तादाद, ना घोड़े, ना असला, लेकिन उनका एक मकसद और एक विजन बिल्कुल क्लियर था, अल्लाह की रजा। अल्लाह के नबी ने अपनी फौज से फरमाया कि कल तुम एक ऐसी कौम से मिलने वाले हो जिनके चेहरे तकब्बुर से भरे हुए हैं, और तुम उन्हें अपने ईमान के लिए मारना, अपने गुस्से से नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दुआ की जिसने अर्श को हिलाकर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात अगर आज हलाक हो गई तो इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ये दुआ करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, और वो आंसू देखकर सहाबा इकराम के दिल हिल गए और उनका जुनून और उनकी कोशिश और ज्यादा पुख्ता होने लगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अपना वादा पूरा जरूर करना ही है। अब ये एक ऐसा मोमेंट आ चुका था कि फौज फिजिकली तो रेडी नहीं थी, लेकिन स्पिरिचुअली बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले एक इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट किया। कुछ सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कैंप्स के आसपास भेजा ताकि उनकी तादाद, उनके असले का अंदाजा लगाया जा सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिपोर्ट मिली कि कुरैश के पास 1000 से ज्यादा जवान, 100 से ज्यादा घोड़े और 700 से ज्यादा ऊंट हैं, तो एक ये फिजिकली बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था कि इतने असले के साथ इस फौज को कैसे हराया जा सके। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत चीज ये है कि 313 में से कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर डर के आसार आए हों। 17 रमजान 2 हिजरी।
कुरैश का लश्कर बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो कुछ ही घंटों में मुसलमानों को ख़त्म करके रख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर सहाबी को एक प्रॉपर लाइन और एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जंग के लिए तैयार कर दिया। हर एक सिपाही को उसकी प्रॉपर जगह और पोजीशन दी गई। जब पहला मुकाबला हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उबाइदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के बड़े बड़े चैंपियंस के सामने आए। कुरैश के वो बड़े बड़े चैंपियंस इन तीनों के सामने कुछ लम्हे भी टिक ना पाए और पूरे बदर के मैदान में सिर्फ एक ही आवाज़ आई, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये वो मोमेंट आ चुका था कि 1000 लोगों के फेस पे डर नजर आने लगा। कुरान में भी इस मोमेंट का जिक्र प्रॉपरली आया है। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम्हें 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा। सूरा अल अनफाल। कई सहाबा की रिवायात के मुताबिक उन्होंने सफेद घोड़ों के ऊपर एक बहुत बड़ी फौज देखी जिन पे सवार लोगों के चेहरे रोशनी से चमक रहे थे। ये सब कुछ देख के कुरैश के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर फैल गया। 70 से ज्यादा लोग उनके मारे गए और 70 से ज्यादा लोग उनके कैद किए गए। पूरी जंग के दौरान सिर्फ 14 मुसलमान ही शहीद हुए। जंग खत्म होने के बाद बदर के मैदान में हवा सुकून में थी, लेकिन मुसलमानों का दिल और जुनून अभी भी उसी तरह कायम था कि अगर अभी भी 1000 का लश्कर आ जाए तो हम उसे भी हरा सकते हैं। बदर की जंग के बाद कुरान में ये आयत नाजिल हुई, सूरा अल इनफाल आयत नंबर 17, तुमने उन्हें नहीं मारा, अल्लाह ने मारा है। इस आयत के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदर की जीत, ये जीत सिर्फ तादाद के साथ या हथियारों के साथ नहीं थी, ये एक अल्लाह का हुक्म था जो आ चुका था। इस जीत के बाद मदीना इस्लाम का सेंट्रल पावर बन गया, लेकिन इस मौका के ऊपर बहुत सी हिपोक्रेसी भी बन चुकी थी। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ जाहिरी तौर पे मुसलमान हुए थे, लेकिन उनके दिल में ईमान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बदर का वाकया सिर्फ एक कहानी ही नहीं, सिर्फ एक वाकया ही नहीं, बल्कि ये एक माइंड सेट है, एक मिसाल है कि अगर दुनिया के रिसोर्सेज तुम्हारे खिलाफ हो जाएं तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रिसोर्सेज भेजता है जो तुम्हें नजर तो नहीं आते लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। बदर के 313 मुसलमान सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं थे, असल में वो ईमान का एक बहुत बड़ा सिंबल थे। बदर और बदर के लोगों का दिया हुआ पैगाम हर दौर के इंसान के लिए है कि जीत उन्हीं की होती है जो खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब दुनिया उनके ऊपर यकीन रखना छोड़ दे तो उनको सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सब्सक्राइब।